60 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी का मामला। शिल्पा शेट्टी को कोर्ट ने दी राज कुंद्रा के खिलाफ सरकारी गवाह बनने की सलाह। एक्ट्रेस कर गई इंकार तो दीपक तिजोरी ने फिल्म में फराह खान को कर लिया किस। फराह ने अब जाकर शेयर किया किस्सा। कपड़े पहनकर बात कर। बिग बॉस 19 में मालती ने नेहल पर किया भद्दा कमेंट। घर वालों ने लगाई वाट। खबरों में आगे आपको बताएंगे। पैरों में गिरा, रो रो कर लगाई गुहार। ससुर का दावा, बेटी को रखने के लिए पवन सिंह के आगे जोड़े थे हाथ। और अमिताभ बच्चन के नाती संग झूमकर नाची शाहरुख खान की लाडली सुहाना। ऐश्वर्या राय के गाने पर दिखा रंगीला अवतार। नमस्कार दोस्तों, आप देखना शुरू कर चुके हैं बॉलीवुड टॉप 5 कंट्रोवर्सीज ऑफ द डे, यानी वो खबरें जो इस वक्त सोशल मीडिया का ट्रेंड बनी हुई हैं। चलिए अब इन्हीं खबरों को आपके सामने विस्तार से रखते हैं। 60 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी मामले में शिल्पा शेट्टी का जो लुकआउट सर्कुलर उनके लिए जारी किया गया था, उसे रद्द करने की याचिका इन्होंने एक फाइल की थी, उसे खारिज कर दिया गया है। शिल्पा शेट्टी ने वर्क कमिटमेंट्स के चलते लॉस एंजल्स जाने की इजाज़त मांगी थी, लेकिन कोर्ट ने कहा कि अगर वो केस से राहत चाहती हैं तो उन्हें सरकारी गवाह बन जाना चाहिए। शिल्पा शेट्टी की याचिका पर मंगलवार को बॉम्बे हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस श्री चंद्रशेखर और जस्टिस गौतम ए अखंड की बेंच ने सुनवाई की। इस दौरान शिल्पा के वकील निरंजन मुदारगी और केरल मेहता ने कहा कि शिल्पा शेट्टी को पॉपुलर यूट्यूबर मिस्टर बीस्ट के इवेंट के लिए लॉस एंजल्स जाना है। ऑर्गेनाइजर्स द्वारा उनकी टिकट्स भी भेजी गई हैं। वकील ने कहा कि शिल्पा सिर्फ 22 अक्टूबर से 27 अक्टूबर तक यात्रा करना चाहती हैं। उनका बेटा उनके साथ जाएगा, जबकि उनकी बेटी और मां पति राज कुंद्रा के साथ मुंबई में ही रुकेंगे। सुनवाई के दौरान शिकायतकर्ता दीपक कोठारी के वकील यूसुफ इकबाल और जैन श्रॉफ ने उनकी अपील का विरोध किया और कहा कि इससे पहले शिल्पा ने बताई गई डेट्स पर ही कोलंबो की यात्रा के लिए याचिका दायर की थी, जो काम के सिलसिले में नहीं थी। दोनों पक्षों के वकीलों की दलील सुनने के बाद कोर्ट ने शिल्पा के वकील से कहा कि उनके पास वर्क एग्रीमेंट का कोई फॉर्मल डॉक्यूमेंट नहीं है जो ये साबित कर सके कि ये प्रोफेशनल ट्रिप है। इस पर शिल्पा के वकील ने कहा कि एग्रीमेंट तभी साइन किया जाएगा जब शिल्पा को कोर्ट से जाने की परमिशन मिलेगी। ये दलील सुनने के बाद जस्टिस चंद्रशेखर ने कहा कि शिल्पा राज कुंद्रा के खिलाफ सरकारी गवाह क्यों नहीं बन जाती। दरअसल आपराधिक मामलों में अगर एक आरोपी मामले से जुड़े दूसरे आरोपी के खिलाफ गवाही देने के लिए तैयार हो जाता है तो उसे अप्रूवर कहते हैं, जिससे उसे सजा में राहत मिलती है और माफी भी मिल सकती है। अब इस 60 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी मामले में अगर शिल्पा सरकारी गवाह बन जाती हैं और राज कुंद्रा के खिलाफ गवाही देती हैं तो ये पहली बार होगा कि इस तरह के मामलों में कोई पत्नी अपने पति के खिलाफ गवाही देगी। फराह खान हाल ही में सिंगर शान के घर पहुंची, जहां दोनों ने अपने करियर के शुरुआती दिनों को खूब याद किया। शान और फराह की पहली मुलाकात फिल्म जो जीता वही सिकंदर के सेट पर हुई थी। फराह ने बताया कि फिल्म की शूटिंग के दौरान उन्हें दीपक तिजोरी के गाल पर किस वाला सीन करने को कहा गया था। फराह ने बताया कि शुरुआत में वो इस फिल्म में असिस्टेंट डायरेक्टर के तौर पर जुड़ी हुई थी। बाद में उन्हें कोरियोग्राफी में मदद करने और बैकग्राउंड डांसर्स की जगह परफॉर्म करने के लिए कहा गया, जो शूट पर उस दिन नहीं आए थे। फराह ने कहा, जब भी कोई डांसर नहीं आता था मैं उसकी जगह परफॉर्म करती थी। एक सीन ऐसा भी था जिसमें दीपक तिजोरी मेरे गाल पर किस करते हैं। उस सीन को करने वाली लड़की ने ऐसा करवाने से मना कर दिया था, इसीलिए प्रोड्यूसर ने यह सीन मुझसे करवा लिया। शान ने बताया कि उन्होंने 4 दिन की शूटिंग भी की थी, लेकिन गाने में उन्हें सिर्फ पासिंग शॉट में ही दिखाया गया। शान ने कहा, गाना 3 अलग अलग गानों के मिक्स जैसा था। तो फराह हंसते हुए बोली, मुझे लगता है ये जतिन का गाना था और मैं उसकी कोरियोग्राफर थी। प्रोड्यूसर इतने कंगाल थे कि उन्होंने जतिन को भी गाने में डाल दिया। बातचीत के दौरान शान ने कहा, मुझे 4 दिन के लिए रोजाना 150 रुपए मिले, बाकी लोगों को 75 रुपए मिले। ये सुनकर फराह हैरान हो गई और बोली, क्या तुम्हें पैसे मिले? मुझे तो 1 रुपया भी नहीं मिला, लेकिन सच कहूं तो ये फिल्म मेरे करियर के लिए किसी भी पैसे से ज्यादा मूल्यवान रही। आपको बता दें कि फिल्म जो जीता वही सिकंदर 1992 में रिलीज हुई थी। इसमें आमिर खान, आयशा जुल्का, दीपक तिजोरी और पूजा बेदी मुख्य भूमिकाओं में थे। मालती चाहर ने जिस दिन से बिग बॉस 19 में वाइल्ड कार्ड के तौर पर एंट्री की है, उन्होंने बवाल मचाया हुआ है। शायद ही घर में कोई ऐसा होगा जिसके साथ मालती की दोस्ती होगी, नहीं तो हर किसी के साथ उनके पंगे ही हुए हैं। फरहाना, नेहल और तान्या के साथ तो मालती की एकदम नहीं पटती। इसकी झलक हर एपिसोड में देखने को मिली है। आने वाले एपिसोड्स में भी खूब कोहराम मचने वाला है, और वो इसलिए क्योंकि एक तरफ मालती और नेहल की सूजी के हलवे को लेकर लड़ाई हो जाती है और दूसरी ओर बिग बॉस मालती की गलती के कारण पूरे घर को सजा देते हैं और राशन के 11 आइटम कैंसिल
कैंसिल कर देते हैं। इसी के कारण घर में आग लग जाती है। वहीं हलवे को लेकर लड़ाई इतना आगे बढ़ जाती है कि मालती नेहल के कपड़ों को लेकर कमेंट कर देती है। इस पर पूरा घर मालती के खिलाफ खड़ा हो जाता है। कोनिका सदानंद भी मालती पर बरस पड़ती हैं। ये बवाल 15 अक्टूबर के बिग बॉस 19 के एपिसोड में देखने को मिलेगा। मेकर्स ने इसका प्रोमो भी रिलीज कर दिया है। प्रोमो में बिग बॉस कहते हैं मालती के टेडी बियर को संभालने में एक बार तो उन्होंने टेडी डियर को जमीन पर ही फेंक दिया और इसी कारण मैं आपके 9 नहीं बल्कि 11 आइटम काट रहा हूं। यह सुनकर घर वालों को झटका लगता है और सब मालती को सुनाने लगते हैं। मालती माफ़ी मांगते हुए कहती हैं कि इतना इश्यू बनाने की ज़रूरत नहीं है, गलती हो गई, आई एम सॉरी फॉर दैट। पवन सिंह पिछले काफी समय से अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर चर्चा में हैं। वाइफ ज्योति सिंह को लेकर विवाद काफी गहराया हुआ है। हालांकि कपल के तलाक का मामला भी कोर्ट में है, लेकिन इस बीच ये विवाद तब और गहरा गया जब ज्योति उनसे मिलने के लिए उनके घर पहुंच गई। उन्होंने आरोप लगाया कि उनके लिए पुलिस को तैनात किया गया था। इसके बाद दोनों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस पर आरोप प्रत्यारोप किए। पवन सिंह ने पत्नी पर चुनाव लड़ने का आरोप लगाया। ऐसे में अब पवन के ससुर ने इस पूरे मामले पर सफाई देते हुए सच्चाई बताई है। दरअसल आज तक की रिपोर्ट के अनुसार पवन सिंह के ससुर रामबाबू सिंह ने पवन सिंह और ज्योति के विवाद पर बात करते हुए सच्चाई बताई है। उन्होंने उस बात का भी जिक्र किया जिसमें पवन ने दावा किया था कि ज्योति के पिता उनके पास आए थे और बेटी को विधायकी का चुनाव लड़वाने की बात कही थी। पवन सिंह के अनुसार ये भी कहा था कि एमएलए बनने के बाद वो ज्योति को चाहे रखें चाहे छोड़ दें, ये उनकी मर्जी होगी। पवन सिंह के इस बयान पर रामबाबू ने सफाई दी है। रामबाबू ने इस पर बात करते हुए कहा कि ये 3 महीने पहले की बात है। वो लखनऊ गए थे, उस समय भी उन्हें घर में घुसने नहीं दिया जा रहा था, लेकिन वो जबरदस्ती उनके घर में घुस गए थे। ज्योति सिंह के पिता ने अपने दामाद से पूछा कि वो कितना झूठ बोलेंगे। इतना ही नहीं, रामबाबू ने सच्चाई बताते हुए पवन से पूछा कि उन्होंने ये क्यों नहीं बताया कि ज्योति के पिता उनके पैरों में गिरकर अपनी बेटी को अपनाने की जिद कर रहे थे। वो रो रो कर अपनी बेटी के लिए गुहार लगा रहे थे। जैसे जैसे दीपावली का पर्व नजदीक आ रहा है, वैसे वैसे बॉलीवुड के गलियारों में रौनक और बढ़ गई है। हर साल की तरह इस बार भी डिजाइनर मनीष मल्होत्रा ने अपने घर पर एक भव्य दिवाली पार्टी का आयोजन किया, जहां बी टाउन के सितारे जमकर चमकते रहे। इस जश्न का एक खास वीडियो इंटरनेट पर खूब वायरल हो रहा है, जिसमें सुहाना खान और अगस्त्य नंदा साथ मिलकर डांस करते दिखाई दे रहे हैं। इतना ही नहीं, इस वीडियो में श्वेता नंदा भी डांस करती दिखाई दे रही हैं। ये कैंडिड वीडियो फैशन इन्फ्लुएंसर साक्षी सिंधवानी ने अपने इंस्टाग्राम स्टोरी पर साझा किया, जिसमें सुहाना, अगस्त्य और श्वेता बच्चन एक साथ डांस फ्लोर पर मस्ती करते दिखाई दिए। खास बात यह रही कि तीनों लोग ऐश्वर्या राय बच्चन के क्लासिक गाने कजरारे पर थिरकते दिखाई दे रहे हैं, जो फिल्म बंटी और बबली से है, और इसमें अमिताभ, अभिषेक और ऐश्वर्या ने साथ में परफॉर्म किया था। वीडियो में तीनों उत्साहित नजर आ रहे हैं और अगस्त्या और सुहाना की बॉन्डिंग भी कमाल की देखने को मिल रही है। दोनों के बीच का तालमेल भी बहुत अच्छा है। एक फैन ने इस वीडियो को देखने के बाद कहा, ये तो ऐश्वर्या के गाने पर झूम रहे हैं। एक दूसरे शख्स ने लिखा, अगस्त्या और सुहाना का चक्कर चल रहा है। एक अन्य ने लिखा, शाहरुख की बेटी अमिताभ के घर की बहू बनेगी। इस ग्लैमरस दिवाली पार्टी में सिर्फ यही जोड़ी नहीं बल्कि कई और सितारे भी छाए रहे। इस फंक्शन में करीना कपूर, रेखा, करण जौहर, बॉबी देओल, गौरी खान, अनन्या पांडे, कृति सेनन, प्रीति जिंटा, मलाइका अरोरा, जैकलिन फर्नांडिस, काजोल, सानिया मल्होत्रा और अभय वर्मा जैसे सितारों ने भी अपनी मौजूदगी से चार चांद लगाया। आपको बता दें कि सुहाना खान और अगस्त्य नंदा ने पिछले साल जोया अख्तर की फिल्म द आर्चीज से अपना डेब्यू किया था एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में। और सुहाना और अगस्त्य के रिलेशनशिप को लेकर अफवाहें भी कई बार पहले भी सुनाई देती रही हैं। हालांकि अभी तक दोनों में से किसी ने भी इसको कभी कंफर्म नहीं किया। कई पार्टीज़ में दोनों साथ में स्पॉट किए जाते हैं और दोनों अपना जन्मदिन भी एक दूसरे के साथ ही मनाते हैं। तो दोस्तों, ये वो 5 खबरें हैं जो कंट्रोवर्शियल हैं और इंटरनेट पर छाई हुई हैं, बॉलीवुड से आती हैं। अगर आप इस वीडियो को पसंद कर रहे हैं, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो पोस्ट करें उसकी जानकारी आप तक तुरंत पहुंच जाए। और अगर आप हम तक अपनी कोई बात पहुंचाना चाहते हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन है, आपका इंतजार कर रहा है। अपने नाम के साथ शहर का नाम लिखना मत भूलिएगा।